हैं। ये रिप्लेसमेंट का एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है मिश्रण का। और प्री के बैच में जो हमारा चैंपियंस बैच है उसमें मैंने एक क्वेश्चन ऐसा करवाया भी था कि हम ए के कुछ क्वांटिटी को बी में ट्रांसफर करते हैं, फिर बी के कुछ क्वांटिटी को हम ए में ट्रांसफर करते हैं, फिर ए की क्वांटिटी को हम बी में ट्रांसफर करते हैं। ट्रिपल रिप्लेसमेंट यहाँ पे। तो वही हमारा ये क्वेश्चन है कि कंटेनर ए के स्पिरिट और पानी का जो है 80 लीटर का मिश्रण है, वो 7 और 9 के अनुपात में है। इस मिश्रण का 20 लीटर दूसरे कंटेनर बी में स्थानांतरित कर दिया जाता है, फिर कंटेनर ए में से फिर 20 लीटर पानी भर दिया जाता है, और अब इस मिश्रण का 32 लीटर दोबारा कंटेनर बी में स्थानांतरित कर दिया जाता है। कंटेनर बी के मिश्रण में पानी और स्पिरिट का अनुपात क्या होगा? यार इस क्वेश्चन को देखो दो तरीके से बना सकते हो। एक तो बेसिक तरीका से पूरा x मान के, जिसमें तुम्हारे 4 से 5 मिनट जाएंगे, और दूसरा अगर मेरे भाई थोड़ा सा कैलकुलेशन स्पीड अगर तुम्हारी अच्छी है दोस्त यहाँ पे, तो भाई यहाँ पर पूरा का पूरा यूनिट के माध्यम से बना सकते हो। ठीक है, मैं अभी यहाँ पर सीधा मेंस वाला अप्रोच आपको बताऊंगा, थोड़ा सहना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। हमें यहाँ पर है ना एक तरफ दो दो केस को डील करना है। एक तरफ ऐसे समझ लो जैसे ये तुम्हारा कंटेनर ए है भाई यहाँ पे, और दूसरा कंटेनर आपका भाई क्या है, तो बी है। आप अगर इस कंटेनर को देखेंगे तो कंटेनर ए हो गया और यहाँ पर ये आपका कंटेनर बी हो गया। कंटेनर ए में क्या है, तो स्पिरिट और वाटर की अगर हम बात करते हैं तो स्पिरिट और वाटर का रेशियो 7 और 9 है। ठीक है, और 7 और 9 रेशियो है, इसमें से 20 लीटर ट्रांसफर कर दिया। तीन बातें, अगर 7 और 9 के रेशियो में है तो निकलेंगे वो भी 7 और 9 में, और जो बच जाएगा वो भी 7 और 9 में। तो हम बात करते हैं तो जो बच जाएगा वो 7 और 9 में यहाँ पे, तो 60 लीटर हो जाएगा। अब यहाँ से 20 लीटर निकाल के इसमें भेजा तो इसमें 20 लीटर आया है, और जो 20 लीटर आया है वो किस रेशियो में आया है, तो मैंने कहा था ना जो निकलेगा वो 7 और 9 में, जो बचेगा वो 7 और 9 में। तो जो निकला है वो किस रेशियो में, तो 7 और 9 के रेशियो में मेरे भाई निकला है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ जो बच गया वो भी इसमें, और जो गया है वो भी मेरे भाई इसी रेशियो में। कौन सा है, तो बोला गया है सर यहाँ पर 80 लीटर ऑफ मिक्स स्पिरिट एंड वाटर। तो याद रखना पहले हमने स्पिरिट लिया है और बाद में हमने क्या लिया है, तो वाटर लिया। हम एक साथ दोनों केस को डील करते रहेंगे, एक तरफ ए को और एक तरफ बी को यहाँ पे। फिर बोला गया 20 लीटर ऑफ द मिक्सचर इज ट्रांसफर टू अनदर कंटेनर बी। ठीक है, फिर देन कंटेनर ए इज फिल्ड विद 20 लीटर ऑफ वाटर। इसके अंदर में 20 लीटर पानी हमने भरा है। 20 लीटर हमने क्या भरा है मेरे भाई, तो हमने पानी भरा है यहाँ पे। ठीक है, ये पानी यहाँ पर इसके अंदर में आया है और वो हमने भरा है। फिर उसके बाद देन 32 लीटर ऑफ द मिक्सचर इज अगेन ट्रांसफर टू कंटेनर बी, और फिर उसके बाद इसमें से हम 32 लीटर इसमें ट्रांसफर करते हैं। मैंने कहा ठीक है, हम ट्रांसफर भी करेंगे, हम सब कुछ करेंगे। लोगों की दिक्कत पता है क्या है, लोगों की दिक्कत यहाँ पर ये है कि वो यहाँ पर 16 यूनिट को पहले क्या करते हैं, 60 लीटर, ऐसे समझ लो 60 लीटर हमारा 16 के बराबर है। फिर उसके बाद वो सारा कन्वर्जन कर रहे होते हैं, बहुत टाइम खराब करते हैं। इसको लीटर में निकालते हैं, इसको लीटर में निकालते हैं, फिर उसमें 20 लीटर जोड़ते हैं, फिर रेशियो निकालते हैं। भाई मत करो इतना यार, इतना करने की आवश्यकता नहीं है। सर में दर्द मत दो अपने, ज़्यादा दुख जाएगा सर तुम्हारा। ठीक है, इतनी करने की आवश्यकता ही नहीं है भाई। इसमें से 32 लीटर ट्रांसफर करना है, तो बस यहाँ पर आपको क्या पता करना है, पता है कि यार जो 32 लीटर आया है ना, उस 32 लीटर में ये किस रेशियो में आया है। बाकी छोड़ दो यार, क्योंकि ऑप्शन आपका रेशियो में दिया गया, वैल्यू तो पूछा नहीं है। अगर हमसे ये पूछा होता कि इसके अंदर जो मात्रा प्रेजेंट है वो कितना कितना लीटर है, हम वैल्यू को कंसिडर करते हैं। रेशियो पूछा गया तो वैल्यू की आवश्यकता नहीं है, तो आवश्यकता नहीं है तो यहाँ पर किस, देखो जैसे 7:9 था तो यहाँ 7:9 आया। वैसे ही यहाँ पर जो 32 का जो रेशियो बनेगा फाइनल ना, मतलब जो इसका फाइनल रेशियो बनेगा वही उठ कर यहाँ चला जाएगा। समझ गए बात को, क्योंकि उसी में से तो 32 भेजोगे। जैसे इस 60 में से 20 भेजो, अब इस फाइनल मिश्रण में से मेरे भाई यहाँ पर 32 भेजोगे, तो यानी इसका रेशियो पता करो, वो रेशियो को यहाँ पर चिपका दो। समझ गए। अब वो रेशियो कैसे पता करोगे, तो बोलोगे सर देखो 20 लीटर पानी डाले हैं, तो यानी स्पिरिट तो डाले नहीं है, नहीं डाले ना। अब सही से देखो 60 लीटर की वैल्यू 16 यूनिट, मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूँ, 60 लीटर की जो वैल्यू है तुम्हारी 16 यूनिट है दोस्त यहाँ पे। तो अगर हम 20 लीटर की बात करें तो वैल्यू कितनी होगी, ये अपने आप का 1/3, तो ये भी अपने आप का 1/3, यानी 16/3 कितना हो जाएगा, तो 16/3, यानी मैं लीटर को यूनिट में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो ये 20 लीटर ना हो के अगर ये यूनिट होता तो कितना होता, तो 16/3 यूनिट होता मेरे भाई। ठीक है, अब बोलोगे सर ये हमारा 7 है और ये हमारा कितना है, तो 9 + 16/3 है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि ये वाटर ही तो है जो ऐड हुआ है, स्पिरिट में कहाँ कोई एडिशन है। अब इसके अंदर में यार एक बात बताओ, दूध और पानी दोनों है और मैं पानी ही डालूं तो दूध की मात्रा तो उतनी ही रहनी है जितनी है, दूध कौन सा बदल जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर ये जितना था चुपचाप इसको ऐसे रहने देंगे, पानी जोड़ेंगे। 9 × 27 और 6 × 33 43 हो गया हमारा यहाँ पे, और 7 हमारा
हमारा 21 हो गया, रेशियो में 3-3 हमारा खत्म। अब यही रेशियो मुझे मिल गया कि नहीं मिल गया 21-43 का। यानी अगर मानो इसमें पानी जो है और दूध जो है 3 और 2 के अनुपात में है, मैंने क्या किया यहाँ में से मेरे भाई मैंने कुछ गिरा दिया, तो जो गिरा वो भी 3 और 2 के अनुपात में, जो बच गया वो भी 3 और 2 के अनुपात में। तो उसी तरीके से हम यहाँ बात करेंगे, अगर 21-43 है तो इसमें ट्रांसफर भी होगा तो 21-43 में, और बचेगा भी तो 21-43 में। तो ट्रांसफर कर दिया हमने तो रेशियो मेरा क्या मिल गया, तो 21-43 का रेशियो हमें मिल गया। समझ में आ गया बात। अब देखो हमें दो तरह के मिश्रण मिलाने, याद करो वो क्वेश्चन, एक हमारा ये जार था, एक हमारा ये जार था, और दोनों को मिक्स करके हमें एक जार बनाना था। याद आ गया मेरे भाई। यहाँ पर एसिड वाटर का कुछ और रेशियो, एसिड वाटर का कुछ और रेशियो, और मिलाकर हमें फाइनल मिश्रण तैयार करना होता था। तो ऐसे समझ लो शुरू में इसके पास 20 लीटर क्वांटिटी आई थी जिसमें एसिड और यहाँ पर स्पिरिट का ये रेशियो था। बाद में 32 लीटर इसके पास आया जिसका ये रेशियो था। तो हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहला यहाँ पर ये काम करते हैं, और यहाँ पर काम क्या करते हैं कि ये कितना यूनिट में है इनका सम टोटल हम निकालते हैं। तो 9 और 7 मेरे भाई हमने कहा 16, और यहाँ पर 21-43 हमारा कितना हो गया 64। तो पहली बात यहाँ पर हम क्या करेंगे, लाइन खींचते हैं, और लाइन खींच के क्वांटिटी को बराबर करते हैं। मैं और आप किसी और रेशियो में, और हमें किसी और में बनाना है। तो भाई किसी और रेशियो को किसी और में बनाने के लिए पहले क्वांटिटी को बराबर किया जाता है। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो क्वांटिटी को बराबर करो, 16 को 4 से गुना करो, 64 को 1 से गुना करो, बराबर हो गया भाई। और अब इनको देखो तो इनको किस रेशियो में ट्रांसफर करना है, तो बोलोगे सर ठीक है 4 का 5 गुना, 4 का 8 गुना, यानी 5 और 8 के रेशियो में ट्रांसफर करना है। मैंने क्या कहा भाई, अगर तुम्हें वैल्यू चाहिए होती ना तो हम वैल्यू को लेते, हमें तो रेशियो चाहिए, इसीलिए हम वैल्यू को क्यों लेंगे, उनका रेशियो लेके चलेंगे। तो 5 और 8 मेरे भाई, तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे सर ये 5 है और ये हमारा कितना 8 है। अब इस संख्या को किससे गुना करना है, 20 से, गलती से मत करना। हम बोले थे ना इस लाइन का कोई भी डेटा इस लाइन के किसी भी डेटा को काट सकता है, तो काटो भाई। यहाँ पर 4 से तुम इसको कितनी बार में बकायदा काटो, 2 बार में। अब जरा देखोगे तो तुम 7 × 5 35, और यहाँ 2 × 21 42, 42 और 35 को जोड़ना मेरे भाई कितना हो जाएगा, 77 हो जाएगा तुम्हारा। जोड़ के देख लो 42 35 को कितना होगा, 77 होगा। और अगर हम यहाँ बात करते हैं तो 9 × 5 45 हो गया, और 43 दूनी मेरे भाई 86 हो गया। अगर हम जोड़ेंगे यहाँ पर तो ये कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर ये हमारा 131 के करीब में हो जाएगा। अब सबसे बड़ी बात, मैंने आप लोगों को आपके पेपर वाले दिन रात में मैंने एक बात बोला था कि आंसर निकालने के बाद भी एक चीज़ का ध्यान रखना कि लास्ट में एग्जामिनर ये बार बार तुम्हारे साथ गेम करेगा। एसिड वाटर की जगह पर वो वाटर एसिड पूछ लेगा। शुरू में डेटा हमेशा मिल्क वाटर मिल्क वाटर मिल्क वाटर देते हैं, और लास्ट में वाटर मिल्क पूछ लेते हैं। कहीं यहाँ तो ऐसा झोल तुम्हारे साथ नहीं हुआ? तो मेरे भाई पेपर में ऐसे में देखिए, यहाँ पर शुरू में क्या बोला गया था कि मिक्सचर ऑफ स्पिरिट एंड वाटर इन द रेशियो इतना एंड इतना, स्पिरिट और वाटर, और लास्ट में मेरे भाई क्या पूछ लिया, तो रेटियो ऑफ वाटर टू स्पिरिट पूछ लिया। यानी यहां तक सॉल्व करने के बाद भी गलती होने की संभावना है। यहां सी होने के बाद भी आप यहां गलती कर बैठेंगे। आपको पहले क्या बताना है, वाटर, फिर क्या बताना है, स्पिरिट। यानी 131 77 ऑप्शन नंबर बी। वो ऑडियो मैसेज याद है ना टेलीग्राम पर जो हमने छोड़ा था? ठीक है, क्योंकि हमें पता है कॉमन सी गलतियां क्या होती हैं यार। हम इतने साल से बच्चों को देख रहे हैं सिलेक्शन लेते हुए, हमने खुद कई सारे सिलेक्शंस लिए, तो हमें पता है एग्जामिनर कहाँ पर तुम्हें फंसाएगा, कहाँ पर जाल फेंकेगा। ध्यान रखना ही छोटी छोटी बातों का। और बाकी फिर बोलूंगा, अगर मेंस की मेरे भाई ढंग की तैयारी करनी है, अच्छी तैयारी करनी है, इस किताब को 2 बार लगा दो, नैया पार हो जाएगी। बस इतना बोलूंगा। ठीक है, बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ठीक है, बताना यहाँ पर कि क्या रहा, कैसा रहा। ठीक है, बाकी शुभकामना है मेरी तरफ से आपके लिए कि आप बहुत आगे बढ़ो, बहुत कामयाब बनो। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।